मैं जो गुरु मंगेश। पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको आईटीआई क्या है इसका ए टू जेड जानकारी मैं आपको दिया हूं। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में आपको बताऊंगा आईटीआई कॉलेज में कुल कितने ट्रेड या ब्रांच होते हैं, बेस्ट आईटीआई ब्रांच कौन सा होता है, क्या आईटीआई और इंटर दोनों एक साथ हम कर सकते हैं, आईटीआई करने के क्या क्या फायदे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट फील्ड में आईटीआई करने के बाद नौकरी करने से क्या फायदा होगा, सरकारी फील्ड में आईटीआई करने से नौकरी करने पर क्या फायदा होगा, एनसीवीटी और एससीवीटी क्या होता है, कौन से बोर्ड से आईटीआई आपको करना चाहिए, एनसीवीटी से या एससीवीटी से, सरकारी नौकरी के लिए कौन सी ट्रेड कौन सी ब्रांच बेस्ट होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन 9 पॉइंट पर बात करूंगा और सारी चीजें गहराई से और ऑथेंटिक और वेरीफाई जानकारी आपको दूंगा। जो आज का पहला पॉइंट है आईटीआई कॉलेज में कुल कितने ट्रेड होते हैं, तो मैं आपको बता दूं आईटीआई कॉलेज में 40 से लेकर के 50 अलग अलग ट्रेड होते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। आर्किटेक्ट असिस्टेंट 1 साल का कोर्स होता है, अटेंडेंट ऑपरेटर 2 साल का कोर्स होता है, कारपेंटर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रो प्लाटर फीटर फाउंड्री टेक्नीशियन इंडस्ट्रियल पेंटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंजेक्टर, डेकोरेशन, लेबोरेटरी मशीनिस्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैकेनिक, रेडियो एंड टेवी मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग। तो कुछ इस प्रकार के इतनी सारी ब्रांचें होती हैं आईटीआई में, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कुछ इस प्रकार होता है। इतने साल के हमारे आईटीआई के ये सभी कोर्स होते हैं। बेस्ट आईटीआई ब्रांच कौन कौन सी होती है, तो समय के अनुसार इस समय सभी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सबसे पहले नंबर पर इलेक्ट्रीशियन बेस्ट ब्रांच के तौर पे मानी जाती है, उसके बाद फीटर बेस्ट ब्रांच मानी जाती है, उसके बाद मशीनिस्ट ब्रांच मानी जाती है, उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल बेस्ट ब्रांच मानी जाती है, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवर्किंग एंड नेटवर्किंग या कोपा। यह कुछ ब्रांचें हैं जो कि मेन मानी जाती है। इन सभी ब्रांचों में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे कि गवर्नमेंट फील्ड में और प्राइवेट फील्ड में निकलती है। इन सभी ट्रेडों से अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तब आप प्राइवेट कंपनी के साथ साथ आप गवर्नमेंट फील्ड में भी एलिजिबल रहेंगे किसी भी वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। क्या आईटीआई और इंटर दोनों एक साथ कर सकते हैं? जैसा कि मैं बता दूं कि जो आईटीआई होता है मैक्सिमम बच्चे हाई स्कूल के बाद आईटीआई का कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईटीआई और इंटर दोनों एक साथ कोर्स में इनरोल हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सरकार द्वारा बनाया गया मानता है कि आप एक टाइम में एक ही रेगुलर डिग्री कर सकते हैं। आईटीआई भी रेगुलर डिग्री है और इंटर भी रेगुलर डिग्री है, तो आप एक साथ रेगुलर डिग्री के दौरान आप 2 जगह क्लास कैसे लेते, आपको एक साथ एक ही डिग्री लेनी है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई और इंटर दोनों साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में जाकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट निकलती है वहां पर मांगा जाता है इंटर और आईटीआई, तब जो बच्चा इंटर और आईटीआई दोनों साथ में किया रहता है वह वहां पर 2 सर्टिफिकेट एक साथ नहीं लगा पाता है। अगर आप इंटर के बाद आईटीआई करते हैं तब आप आईटीआई और इंटर का दोनों सर्टिफिकेट एक साथ लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको इंटर की सर्टिफिकेट आपको छुपाना है या तो आपको एक ही डिग्री कहीं पर लगाना है, या तो इंटर या तो आईटीआई, तो उस कंडीशन में आपको कुछ फायदा हो सकता है एक साथ दोनों डिग्री का। आईटीआई करने के क्या फायदे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से? जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक प्राइवेट कॉलेज होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमको आईटीआई करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में, इन दोनों
कॉलेजों में हमको आईटीआई करने से क्या फ़ायदा होता है? मैं आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इसमें अगर आपका एडमिशन होगा तो बहुत कम पैसे में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। मान के चलिए 2 साल का कोर्स है, तो 5,000 से लेकर के 7,000 के बीच में ऐसे ही टोटल खर्च आएँगे। वहीं पे अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पर आपको 15,000 से लेके 35-40,000 के बीच में पैसा खर्च करना पड़ता है आईटीआई की डिग्री लेने पर। जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में हमेशा अच्छी-अच्छी कंपनी आती रहती हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं उनका किसी न किसी जगह प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन जितने प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर कंपनी बहुत कम ही आती है, जिससे कि बच्चे आईटीआई करने के बाद भी बेरोज़गार रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करने का बहुत बड़ा फ़ायदा यह भी होता है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत बड़ी-बड़ी वर्कशॉप होती है, उसमें नई-नई मशीनें होती हैं। मतलब एक डिप्लोमा आईटीआई ट्रेड के लिए जो वर्कशॉप होता है, उनको प्रॉपर मिलता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वर्कशॉप प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिससे कि बच्चे प्रैक्टिकली नॉलेज कम ले पाते हैं। गवर्नमेंट बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको अच्छा सा वर्कशॉप मिलता है और उसमें सारी मशीनें होती हैं, तो उनको सीखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो कुछ इस प्रकार का अंतर होता है सरकारी और प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ने से। प्राइवेट फील्ड में आईटीआई का क्या फ़ायदा है? यानी कि अगर आप आईटीआई कर लेते हैं और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? तो आपको वहाँ पर बस एक ही चीज़ का फ़ायदा होगा कि आप किसी भी कंपनी से काम करके एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर किसी नई प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो एक्सपीरियंस के बेस पर आपका पेमेंट और पोजीशन कुछ बढ़ जाता है। बहुत बड़ा फ़ायदा प्राइवेट कंपनी में काम करने से